परम पूज्य गुरुदेव व महर्षि के दिव्य आशीर्वाद व विराट सत्ता की अंतः प्रेरणा से मैं आरती अक्षरा आप सभी के सामने आत्म पूजा उपनिषद के 17 सूत्रों की सरल व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी तक हम 2 सूत्रों में यात्रा कर चुके हैं। आज उसका तीसरा सूत्र समझने की हम कोशिश करेंगे। साथियों, आत्म पूजा उपनिषद के पहले सूत्र की गहराई में हमने समझा कि ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। साथ ही दूसरे सूत्र में हमने समझा कि कर्मों के कारण की समाप्ति ही पूजा हेतु आवाहन है। आत्म पूजा उपनिषद में पूजा के विधान को उसके गहरे अर्थ में ऋषि ने बताया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप हम यात्रा करेंगे आत्म पूजा उपनिषद के तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र है निश्चलम ज्ञानम आसनम, अर्थात निश्चल ज्ञान ही आसन है। अर्थात हमारी निष्कंप अवस्था ही पूजा हेतु आसन है। कहा जाता है कि पूजन करने से पहले आसन अनिवार्य है। इसी को गहरे अर्थों में ऋषि ने बताया है। साथियों, बाहर का आसन तो सांकेतिक है, दरअसल आसन है हमारी आंतरिक निष्कंप अवस्था, अर्थात भीतर किसी प्रकार की कोई हलचल ना रहे। आज यदि हम लोगों की पूजन करने की विधि पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि वह भले ही आसन पर बैठे पर भीतर कहीं शोर से भरे हुए हैं, भीतर कहीं हलचल मची हुई है। यह अवस्था आसन की अवस्था नहीं कही जाएगी। भीतर की बेचैनी को तिरोहित करके हलचल रहित अवस्था में होना ही आसन में स्थित होना है। तुम यदि क्रिया करते हुए भी भीतर से शांत हो तो यह अवस्था निष्कंप की अवस्था है और इसको आसन कहा जाएगा। यदि तुम पूजा कर रहे हो और आसन डालकर बैठे हो लेकिन भीतर बेचैनी से भरे हुए हो, हलचल से भरे हुए हो तो यह आसन में स्थित होना ना होगा। साथियों, आसन हमारी आंतरिक स्थिरता की गवाही देता है। यदि हम भीतर से स्थिर नहीं होंगे, हमारे भीतर कंपन होंगे तो हमारे भीतर कभी भी ठहराव ना होगा। आसन का मतलब ही है कि एक स्थान पर ठहर जाना, और जब हम भीतर से ठहरे नहीं होंगे तो हम वर्तमान में कभी भी स्थित नहीं हो पाएंगे। या तो हम भविष्य की कल्पनाओं में उलझे हुए होंगे या फिर अतीत को सोचकर परेशान हो रहे होंगे। साथियों, ध्यान वह माध्यम है जो हमें वर्तमान में ठहरने की कला सिखाता है। ध्यान के सतत अभ्यास से हमारे भीतर की हलचल को विराम मिलता है, हमारे जीवन में स्थिरता आती है और हमारे भीतर का स्थिर भाव ही दरअसल पूजा हेतु आसन है। भीतर से स्थिर होने का मतलब है कि हमारा मन निष्कंप अवस्था में है, और यदि हमारा मन स्थिर होगा तो हमारे शरीर पर उसकी स्थिरता परिलक्षित होगी, क्योंकि मन और शरीर का घनिष्ठ संबंध है। हमारा बाहरी स्वरूप हमारे भीतर के स्वरूप को प्रकट करता है। इसलिए अंदर से बेचैन व्यक्ति बाहर से भी विचलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही हम तनाव महसूस करते हैं। आइए पूजा के विधान में की जाने वाली क्रियाओं की गहराई से की गई व्याख्या को आत्म पूजा उपनिषद के माध्यम से समझें और भीतर के गहरे मौन को बना लें आसन और बैठ जाएं उस पर स्थिर अवस्था में और कर लें उस विराट परम पिता परमेश्वर की पूजन। आओ ध्यान को सेतु बनाकर मन को आत्मा से मिलाकर उसके भटकाव को विराम देने की कोशिश करें। आओ आत्म पूजा करें। जय गुरुदेव।